जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने टॉप 5 पिक्स के बारे में। ये वो स्कूटर्स हैं जो इन माय ओपिनियन आर एक्चुअली वेरी गुड ऑप्शंस इन द मार्केट, जिनको आप आराम से खरीद सकते हो। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से स्कूटर्स जो है किन के लिए ज्यादा सूटेबल है। नमस्कार, मैं नाम रिदमान। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं उस स्कूटर की जो नंबर 5th पोजीशन पे है, द वीडा VX2। वीडा, अगर आपको नहीं पता है, इज एक्चुअली अ ब्रांड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प हीरो इलेक्ट्रिक के नाम से कोई भी टू व्हीलर को सेल नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन लोगों ने स्पेसिफिकली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वीडा ब्रांड को डेवलप किया। लेकिन इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वीडा आपको हीरो के ही शोरूम में मिलेगा, उन्हीं के सर्विस सेंटर्स में सर्विस की जाएगी। तो ये इन सारी चीजों में आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से आमतौर पे काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगेन, यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक डिजाइन भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो वाकई में इस स्कूटर के डिजाइन को काफी बेहतर बनाती है। VX2 की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको रिमूवेबल बैटरी पैक देखने को मिल जाता है। आप 2.2 किलोवाट आवर वाला ले या फिर 3.4 किलोवाट आवर वाला, इन दोनों ही ऑप्शंस में आपको डुअल रिमूवेबल बैटरी पैक मिलेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत लाती है जिनके घर में या पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है। आप इन दोनों बैटरी पैक्स को निकाल सकते हैं और अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं। आपको एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी मिलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि VX2 की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बेकार है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो लॉन्ग लास्टिंग बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा आउटराइट नहीं है। यहाँ पे आपको एक डिसेंट एनफ परफॉर्मेंस मिल जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पोर्टी या स्पिरिटेड राइडिंग करते हैं तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्कूटर है आपको उतनी ज्यादा इंथुसियास्टिक नहीं लगेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप डे टू डे यूज में कहीं पे भी पावर की कमी को महसूस करेंगे। एज सच वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस टाइप का हम एक इंस्टेंट टॉर्क एक्सपेक्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, वो आपको यहाँ पे उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। एंड जब हम स्कूटर्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकलिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड वही चीज जो है यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज आपको मिलती है। फ्लोरबोर्ड की भी अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि इस स्कूटर का डायमेंशन ही थोड़ा सा छोटा है, तो आपको बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आपके एवरीडे एक बैकपैक रखने लायक आपको डिसेंट एनफ जगह मिल जाती है। अगर बात करें सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में ये स्कूटर काफी बेहतर लगेगी, बिकॉज हीरो ने जिस तरीके का सस्पेंशन को डेवलप किया है वो ऑलमोस्ट हर एक इंडियन रोड कंडीशन के लिए काफी ज्यादा सूटेड है। अगर आपके पास बजट का कंस्ट्रेंट नहीं है और आपको वीडा पसंद आती है, देन गो विद ए हायर बैटरी पैक, क्योंकि वहां पे आपको रेंज जो है वो थोड़ी ज्यादा बेहतर मिल जाएगी। इसके साथ बात करते हैं हम फोर्थ स्कूटर की, और ये अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्कूटर है। मैं बात कर रहा हूं TVS iQube की। देखो, टीवीएस ने iQube को पिछले काफी टाइम से इंडिया में बेचा है एंड 4-5 लाख स्कूटर्स इन्होंने इजीली अब तक सेल कर दिए हैं। अब टीवीएस iQube के अगर डिजाइन की बात की जाए तो वो एक्चुअल में उतनी अच्छी नहीं लगती है। एंड मेरे हिसाब से इट्स टाइम दैट टीवीएस शुड एक्चुअली गिव दिस स्कूटर एन अपग्रेड। ये स्कूटर एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है, फ्लोर बोर्ड में काफी जगह मिलती है, वाइड सीट मिल जाती है। तो कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी के मामले में मैं यहाँ पे iQube को फुल मार्क्स जरूर दूंगा। टीवीएस iQube को बहुत सारे बैटरी पैक्स के साथ ऑफर करती है। 2.2 किलोवाट आवर से इसकी बैटरी पैक की ऑफरिंग शुरू होती है और जाती है अप टू द टॉप ऑफ द लाइन 5.3 किलोवाट आवर। अब अगर आपका लक अच्छा है तो आप ये 5.3 किलोवाट आवर वाला भी ले सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डीलरशिप्स पे ये अवेलेबल ही नहीं होती। ऑनेस्टली अगर आप iQube लेने में इंटरेस्टेड हो तो 2.2 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक को ना ही कंसीडर करें तो अच्छा है। 3.1 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक भी आपको ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर तक का रेंज ऑफर कर देगी। एंड अगर आप उससे थोड़ी और ज्यादा रेंज चाहते हैं रियल वर्ल्ड में, 3.5 या 4.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ भी जा सकते। वही अगर मैं बात करूं थोड़ी सी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो वो भी यहाँ पे टीवीएस ने जो है अब थोड़ा बेहतर किया है, लेकिन फिर भी अगर हम सेगमेंट बेंचमार्क्स की बात करें उसके बराबर नहीं आती है। जहां पे ये स्कूटर एक्चुअल में बहुत बेहतरीन निकल के आती है वो है इसकी राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग, जो कि एक्चुअल में ऑलमोस्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ रोड्स बहुत बेहतर है। और आपके घर में जिस तरीके के भी राइडर्स हो वो इस स्कूटर के साथ बहुत ही इजीली अडेप्ट कर जाएंगे। दिस इज वन स्कूटर जो बनाया ही गया है इंडियन फैमिलीज को माइंड में रख के, एंड वो चीज आपको बेहतरीन यहाँ पे मिल जाती है। कंपटीशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो मिड वेरिएंट्स है उसमें उस टाइप के फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एक सिंपल हैसल फ्री स्कूटर चाहिए फैमिली के लिए, अगर आपके घर में पेट्रोल एक्टिवा जुपिटर जैसे स्कूटर्स हैं और आप उसको रिप्लेस करके एक प्रॉपर फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लाना चाहते हो, तो iQube still makes a lot of sense. Overall, this is a very good family scooter. It's just that the design and the features जो उतनी अच्छी नहीं लगती है। Now let's talk about my third pick. And honestly, this is the best looking scooter in the entire electric vehicle segment. मैं बात कर रहा हूँ बजाज चेतक की। देखो, डिजाइन एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, लेकिन चेतक की अगर बात की जाए तो ये जो एक नियो रेट्रो डिजाइन के साथ आता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और स्कूटर जो है यहाँ पे इस तरीके का डिजाइन ऑफर करती है। एंड सिर्फ डिजाइन ही नहीं, क्वालिटी के मामले में भी दिस इज जस्ट
क्लास अपार्ट। चेतक जितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे नहीं लगता कोई भी और स्कूटर देता है, चाहे वो बटन्स हो, सीट्स हो, बॉडी पैनल्स हो, हर तरीके से पेंट की क्वालिटी, एवरीथिंग इज जस्ट टॉप नॉच। अब बजाज ने रिसेंटली चेतक के सीरीज 25 को भी लॉन्च किया है, जो एक बजट ऑफरिंग है चेतक। यहाँ पे आपको थोड़े फीचर्स कम मिलते हैं, बैटरी पैक भी स्मॉलर है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी जो है लिमिटेड मिल जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो आई वुड से डोंट कंसीडर दिस वेरिएंट, ज्यादातर कंसीडर द सीरीज 30 और दी 35, क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर्स एंड परफॉर्मेंस और आई शुड से इवन रेंज ज्यादा मिलेगा, एंड ये जो है एक ज्यादा बेटर होलसम पैकेज है। तो यहाँ पे आपको 3 किलोवाट एंड 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल जाती है। तो चेतक की डिजाइन बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली सबसे बड़ी प्रो है। जो एक और चीज बहुत ही जबरदस्त है वो है इसकी राइड क्वालिटी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो एक्चुअल में इतनी ज्यादा प्लांटेड है, आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगेगी। इवन इफ अगर आप इसको हायर स्पीड्स पे भी कॉन्स्टेंटली पुश करते हो तो ये स्कूटर कहीं पे भी अनस्टेबल फील नहीं होती है। साथ ही साथ जो राइडिंग कंफर्ट है, जो राइडिंग एर्गोनॉमिक्स है, पोजीशन है, वो बहुत ही वेल सूटेड है। आप बहुत लंबे ड्यूरेशन तक जो है, चाहे सिटी में हो या कभी अगर ओकेजनली हाईवे पे भी लेके जाते हो, ये स्कूटर आपको चला के एक्चुअल में बहुत कंफर्टेबल लगेगा। थोड़ी सी हेवियर साइड पे है, लेकिन फैमिली के ज्यादातर लोग जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को नहीं लेते हो, जिसमें आपको टच स्क्रीन भी मिलता है, तो आपको मिड वेरिएंट में एलसीडी यूनिट मिलता है, जो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको दे देता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, काफी सारे लोगों के लिए वो एनफ होता है कि बजाज ने यहाँ पे प्राइस स्क्रीन को काफी कंपेटिटिव रखा है, एंड आप इजीली इसको कहीं पे भी बजाज के इतने वाइड सर्विस नेटवर्क पे सर्विस करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे सेकंड पिक की, दैट इज द एथर रिस्टा। ये वो स्कूटर है जो ऑलमोस्ट हर एक बेंचमार्क पे बेहतरीन निकल के आती है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेरे सेकंड नंबर पे क्यों। एथर की अगर हम बात करें इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, ये सबसे आगे है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड वो चीज आपको यहाँ पे रिस्टा में देखने को मिलती है। साथ ही साथ एथर ने जिस तरीके की सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज किया है, उससे जो है रिस्टा ऑटोमेटिकली एक नो नॉनसेंस चॉइस लोगों के लिए बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इसके भी परफेक्ट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अच्छी चीजें क्या है। देखो, सबसे पहले अच्छी चीज में आती है इसकी प्रैक्टिकलिटी, चाहे वो फ्लोर बोर्ड हो, अंडर सीट स्टोरेज हो, जिस चीज के लिए लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेते हैं वो आपको बेहतरीन यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड इज द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज द बेस्ट। कोई भी और स्कूटर इस पूरे सेगमेंट में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में नहीं आता है। आई वुड नॉट से स्कूटर, बट आई वुड से डेफिनेटली कंपनी। सारी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली इंप्रूव करी है, लेकिन जिस तरीके से एथर इंप्रूव करती है, जिस तरीके के फीचर्स एथर लेके आती है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। थोड़ी सी सस्पेंशन सेटअप और बेहतर हो सकती थी। जहां आप iQube या फिर चेतक के सस्पेंशन को कंपेयर करेंगे तो रिस्टा थोड़ी सी पीछे लगेगी, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इसकी राइड क्वालिटी आपको कहीं पे निराश नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। सबसे पहला तो देखो डिजाइन है। आई नो इसने यहाँ पे जो डिजाइन उसको एथर ने कंजर्वेटिव रखा है, लेकिन श्योरली इससे बेटर काम किया जा सकता था। जो परफॉर्मेंस, जिस चीज के लिए यूजुअली एथर जानी जाती है, ये भी थोड़ी सी आपको स्लगिश लगेगी, एंड डेफिनेटली ज्यादातर लोगों को शायद ये उतनी ज्यादा अनइम्प्रेसिव ना लगे, बिकॉज फॉर देम इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। बट अगर आप आईसीई स्कूटर से आ रहे हो तो यू विल स्टिल फाइंड इट अ लॉट मोर एंगेजिंग टू राइड। अब एथर रिस्टा को एस एंड जी मॉडल में ऑफर करती है, एंड जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे लगता है, दैट इज बोथ दीस वेरिएंट्स आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। जब आप कंपटीशन से इसको कंपेयर करोगे तो जो नॉर्मल एथर रिस्टा का बेस मॉडल विद 2.9 किलोवाट बैटरी पैक जो है, वो एक्चुअल में थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगी। 1.5 लाख के ऊपर उसकी जो है प्राइसिंग चली जाती है। अगर आप जेन्युइनली रिस्टा लेना चाहते हो, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप एक हायर बैटरी पैक वाला रिस्टा लें, दैट इज एनफ। एंड अगर आप इसके टॉप ऑफ द लाइन जी को ना भी लें, S is almost going to give you all the features that you want for your daily rides. Bluetooth connectivity से लेके park assist सारी चीजें मिल जाती हैं। And now finally coming to the number one position, and that is yes, the Ather 450X. Yeah, I would say Ather 450 क्योंकि अब S option भी आता है। And this is frankly the scooter जो performance में benchmark है। जिस तरीके की हैंडलिंग है स्कूटर की, अनपैरेलल, जबरदस्त, बहुत मजा आता है। इनफैक्ट अगर आप इसको नॉर्मल मोड पे भी चलाओ, जो स्कूटर का जिस तरीके का रेस्पॉन्स है, जबरदस्त आपको मिल जाता है। अगर हम आइडियल रेंज की बात करें तो ये स्कूटर आपको तकरीबन 100 टू 120 किलोमीटर तक का जो रेंज आराम से दे देगा अगर आप हायर बैटरी पैक के साथ जाओगे। अगर आप लोअर बैटरी पैक के साथ जाते हो तो 85 टू 90 के बीच में जो है इसका रियल वर्ल्ड रेंज हवर करता है, या उससे थोड़ा ड्रॉप भी हो सकता है अगर आप ज्यादा एग्रेसिव जाते हो। एंड दिस बाय द वे इज आल्सो द केस विद द एथर रिस्टा। साथ ही साथ जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जिस तरीके की फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, वो एथर ने पहले के मुकाबले बहुत अच्छा किया है। यस, इट इज स्टिल नॉट द बेस्ट। आई थिंक बजाज चेतक वहां पे आज भी नंबर 1 पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट एथर की क्वालिटी 450 की क्वालिटी जेन्युइनली अच्छी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एथर के 450 में पहले प्रॉब्लम्स नहीं आए थे। जो बेल्ट का प्रॉब्लम था, उन सारे प्रॉब्लम्स को अब धीरे धीरे एथर ने सॉर्ट आउट कर दिया है।
अगर आप बहुत ज्यादा टेक गीक नहीं हो तो आप 450S को भी लेके आराम से खुश रह सकते हो। वो टच स्क्रीन पैनल नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट उन स्कूटर्स में भी मिल जाती है। जो कॉन्स है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप जेन्युइनली एक प्रैक्टिकल स्कूटर लेना चाहते हो जो आपको स्टोरेज स्पेस दे, अच्छा खासा फ्लोर बोर्ड एरिया दे, पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल हो, देन ऑनेस्टली आप या तो चेतक ले लो, या तो अरिस्टा ले लो, या कोई भी और स्कूटर ले लो। एथर 450X मत लेना, बिकॉज वो चीज आपको इस स्कूटर में नहीं मिलेगी। सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ज्यादा स्पोर्टियर है एंड स्टिफर साइड पे है, जिस वजह से अगर आप कंफर्टेबल राइड ढूंढ रहे हो जहां पे आपको लगे कि हर एक गड्ढे बहुत आसानी से निकल जाए, वो भी आपको 450 में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जिस वजह से मैं आज भी इसको नंबर 1 पोजीशन पे रखता हूं, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द राइडिंग प्लेजर दैट दिस स्कूटर गिव्स। एंड यस, हेडलाइट की परफॉर्मेंस भी एथर को सुधारनी चाहिए। आज तक मुझे पता नहीं कि उतने बड़े एलईडी यूनिट के साथ भी हेडलाइट की परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छी नहीं है। इट्स नॉट दैट बैड, बट डेफिनेटली अगर आप चेतक को या फिर iQube को देखोगे, उसका बहुत अच्छा है। इनफैक्ट रिस्टा का इससे बेटर है। तो आई डोंट नो व्हाई एथर अभी भी 450 में जो है इसके हेडलाइट को इंप्रूव नहीं करती है। बट द बिगेस्ट प्रो, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, आपके पास बजट है क्योंकि ये 2 लाख के पार जाती है, देन जस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ द 450 इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। बहुत मजेदार स्कूटर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई जो है कमेंट सेक्शन में ही दे देता हूं। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट पीसेस डालता रहता हूं। आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।